हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है व्हाट डू दे एक्चुअली फील अबाउट यू। सच में वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। लाइक अगर ये इंसान कुछ प्रिटेंड भी करता है, कुछ दिखावा भी करता है या कुछ एक्ट भी करता है, बट इन रियलिटी व्हाट डू दे फील एंड कैसे महसूस करते हैं, कैसा या कैसा इंटेंशन या इमोशन आपके लिए है इन रियलिटी। ओके, इन एक्चुअलिटी क्या है फिर वो इमोशन जो उनका आपके लिए है, एंड सच में कैसा फील करते हैं। मेल फीमेल सबके लिए है एंड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। ऑफकोर्स टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओपन माइंडेड होकर सुनना, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। ओके, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, मुझे सुन रहे हो, तो फिर यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ नहीं पहुंचे। ओके गाइस, गिव मी अ सेकेंड। ओके, ओके, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, जिनका सच जानना चाहते हो कि सच में वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, तो उस इंसान के बारे में सोचो। 3 बार उनका नाम अपने मन में लो, कनेक्ट विद देयर एनर्जी, और वीडियो को लाइक कर दो। बिगिनिंग से ही, चैनलिंग की शुरुआत से ही इस रीडिंग के साथ कनेक्टेड रहो। लाइक द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनलिंग। एंड वन मोर थिंग, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कोई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं लाइफ में, जैसे लव लाइफ में कोई ब्लॉकेज है, मनी में ब्लॉकेज है, फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस हैं, या एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, मेंटल पीस बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, नज़र लगती है, या लोग बहुत पॉलिटिक्स करते हैं आपके खिलाफ एंड ऑल, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए ना आप शॉप शीबा पर मैसेज करना। ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, लेकिन ये शॉप शीबा जो पेज है ये मेरी टीम हैंडल करती है। वहाँ मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता देना, मेरी टीम आपको मेरे बिहाफ पर बता देगी कि आप कौन सा क्रिस्टल या कौन सा स्टोन वगैरह पहन सकते हैं और उसे कैसे मेरी ही वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल या ब्रेसलेट आप मेरी वेबसाइट से लेंगे वो ऑथेंटिक होगा, लैब टेस्टेड होगा, सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेगा। ओके, तो बस शॉप शीबा पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता देना। ओके गाइज, एंड आई होप कि आपने अपने पर्सन के बारे में सोचा है जिनकी एक्चुअल फीलिंग एंड इमोशन आप जानना चाहते हैं। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए, बार बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ वो कनेक्टिविटी मेंटेन करो ताकि मेरे लिए आसानी हो आपके लिए चैनलिंग करने में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड आवर व्यूअर्स, वो सच में आपके लिए कैसा फील करता है। सो वी हैव अ कार्ड हियर, इंटरेस्टिंग। मैं पहले 3 कार्ड्स लूँगी इनिशियली। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, सच में आपके लिए कैसा फील करते हैं। वेल, मोर देन 2, नो, वी नीड टू शफल अगेन। किंग ऑफ वैंड्स विद द एनर्जी ऑफ डेक, एस ऑफ कप्स। बहुत ही अच्छा हुआ कि ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, वरना ये रीडिंग बहुत डिफरेंट हो जाती। मैसेजेस जो चैनल होने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, सो डू दे एक्चुअली लव यू, और उनके सच में वो कैसा फील करते हैं, सच में उनके दिल में क्या है। पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, दिस पर्सन इज़ हाईली ओवर कॉन्फिडेंट। भाई देखो, अगर बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से तो मेरी बात का बुरा मत मानना। ओके, न्यूट्रल होकर सुन सकते हो तो सुनो, आई कैन नॉट शुगर कोट एनीथिंग। ये इंसान हाईली ओवर कॉन्फिडेंट है, अपने आप को लेकर बहुत इतराने वाला व्यक्ति जो होता है, महिला हो या पुरुष, मेल और फीमेल, आई एम नॉट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट इट, जो भी है वो पर्सन, वो अपने आप को लेकर बहुत इतराते हैं, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, एक यूथफुल यंग वाइब है उनकी, यानी कि पैशनेट है ये, मतलब बोरिंग नहीं है लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक एनर्जी नहीं है, बहुत ही एक्टिव है ये इंसान, या कह सकते हैं एनर्जेटिक है, एक्टिव है, पैशनेट है और आपको लेकर है। हियर वी हैव अ वैंड एंड हियर वी हैव अ वैंड, तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, विच डायरेक्टली मीन्स कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। दे डू फील लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, दे डू फील केमिस्ट्री फॉर यू, केमिस्ट्री फील होती है, एक फायर है, एक पैशन है जो इनको आपके लिए फील होता है। तो वो सच में आपके लिए कैसा फील करते हैं आपको ये जानना था ना। हाईली अट्रैक्टेड, हाईली पैशनेट एंड एक स्पार्क फील करते हैं आपके लिए। और मैं कहूँगी कि इनका जो
प्यार है वो भी यहाँ पर है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। एस ऑफ कप्स, ये इंसान आपको इमेंस रिस्पेक्ट करते हैं, इमेंस लव करते हैं, दे डू एक्चुअली फील अनकंडीशनल लव फॉर यू। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। आई कैन नॉट हाइड द फैक्ट, छुपा नहीं सकती इस बात को, कि इनके दिल में और इनके मन में बहुत प्रेम, बहुत सम्मान, बहुत अटैचमेंट और बहुत प्यार है आपके लिए। बहुत प्यार है और बहुत ट्रू है ये प्यार, बहुत ही जेन्युइन, रियल, प्योर लव है इनकी तरफ से, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। दे डू फील कि आप भी बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हो। तो चाहे आपके नैन नक्श हैं या फिज़िकल कुछ फेशियल फीचर्स हैं, या शेप एंड साइज़ ऑफ ए बॉडी, या पता नहीं क्या आपका फैशन सेंस क्या है ऐसा जो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाता है, बट दे डू एक्चुअली फील कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। यहाँ पर बस मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि इतना ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन और प्यार होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं अपनी फीलिंग्स को। फीलिंग्स एक्सप्रेस, कन्फेस करने का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, क्योंकि मन में खुद को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मन में इतना ज़्यादा फुलफिलमेंट है, इतना सेटिस्फैक्शन है अपने आप को लेकर ही कि ये इंसान तो मेरा ही है, या ये कहीं नहीं जाएगा, या फिर ये मेरे पास ही आएगा, ये किसी और को पसंद नहीं कर सकता, ये सिर्फ मुझे ही चाहता है। तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कुछ खुद से नहीं करते, यानी इनिशिएट करना, पहला कदम लेना, पहला स्टेप लेना, वो इनकी आदत में नहीं आ रहा है, या वो इनके नेचर में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हमेशा एक राजा की तरह, या कह सकते हैं कि एक एम्परर की तरह बैठे रहते हैं, और इनको चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं, लोग इन्हें प्यार ऑफ़र करते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ़र करते हैं, इनको केयर ऑफ़र करते हैं, इनको अटेंशन ऑफ़र करते हैं, तो इनको लगता है कि ये तो इतने अच्छे हैं ही, इतने ज़्यादा गुड लुकिंग, या फिर ब्यूटीफुल, या हैंडसम, या स्किलफुल, या टैलेंटेड, या कुछ भी, ये तो इतने अच्छे हैं ही, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है ही कि इनको सब कुछ सर्व किया जाएगा, चाहे प्यार हो, अटेंशन हो, केयर हो। जबकि इनके दिल में भी आपके लिए प्यार, अटेंशन, लव है, लेकिन वो अफेक्शन है, बट दे आर वेरी स्लो इन गिविंग समथिंग और इन डूइंग समथिंग। ये इंसान रियलिटी में ना बहुत क्विकली कुछ नहीं कर सकता, कि भाई जल्दी से जाके कन्फेस करा, जल्दी से जाके एक्शन लिया, जल्दी से जाके माफ़ी मांग ली, या जल्दी से जाकर कोई स्टेप लिया, कोई जेस्चर किया। नो, दे आर वेरी स्लो इन दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों में बहुत स्लो हैं, लेकिन मन ही मन बहुत इतराते हैं, मन ही मन बहुत कॉन्फिडेंट है, जानते हैं कि आप इन पर फिदा हो या आप इनको चाहते हो, और उस बात का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। ये सोचते हैं कि अपने आप बात करोगे, अपने आप अप्रोच करोगे, खुद से ही आप इनिशिएट करोगे, या यू विल मेक एफर्ट, आप एफर्ट लोगे, ये ऐसा बिलीव करते हैं। ओके, तो अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपने आप को एम्परर और क्वीन या किंग समझने वाला इंसान है ये। बट थैंक गॉड कि ये इंटेंशंस और इमोशंस प्योर हैं। आप जो क्लेम करना चाहते हैं ना, कर सकते हैं। वेल, वी हैव पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके ही हो और आप कहीं नहीं जाने वाले, तो एक केयरलेसनेस भी है। ओके, क्योंकि इनको लगता है कि ऑफकोर्स आप इनके ही हो, तो एक फॉर ग्रांटेड लेने वाला भी साइड निकल कर आ रहा है, इसीलिए थोड़ा केयरलेसनेस इस इंसान के अंदर है, थोड़े बेपरवाह होना या लापरवाह होना, वो चीज़ मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है कि हाँ सब मेरा मैं तो ये सारी बैटल जीत चुका हूँ या जीत चुकी हूँ, मुझे वापस ये बैटल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके दिमाग में जो बैटल मैंने जीत ली है, मैं उस बैटल को दोबारा क्यों लड़ूंगा, ये है। तो एक केयरलेसनेस और एक केयर फ्री नेचर विजिबल है यहाँ पर। ओके, ये सारे डेक उल्टा पकड़ा है। ओके, मुझे लगता है कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, और मैं कह सकती हूँ कि सेल्फ इम्पोर्टेंस, सेल्फ ऑब्सेशन नहीं कहना चाहिए, बट बीइंग सेल्फ सेंटर्ड इज़ द राइट वर्ड आई गेस। ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी सुपेरियोरिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इम्पोर्टेंस, सो समथिंग और एवरीथिंग अबाउट सेल्फ। ओके, तो खुद पर भाई बहुत ज़्यादा इनका फोकस है। मैंने कहा ना, खुद को लेकर इतने ओवर कॉन्फिडेंट है, तो फिर सेल्फ लव तो होगा ही, कूट कूट के भरा है सेल्फ लव, सेल्फ इम्पोर्टेंस कूट कूट के भरी है, सेल्फ सेंटर्डनेस से ये इंसान पूरा तरबतर पूरा नहाया हुआ है सेल्फ इम्पोर्टेंस से।
तो ये सब है। सो ऐसा नहीं है कि प्यार को सेकेंडरी रखते हैं, ऐसा नहीं है। इनके एक, मैं कहूँगी कि इनका ये ट्रेट कह लो, इनकी आदत कह लो, नेचर कह लो, कि ये अपने आप को प्रायोरिटाइज करती हैं, करते हैं, एक हैबिचुअल चीज़ है ये। इनको कोई बोलेगा भी ना, आप खुद के बारे में सोचते रहते हो, दूसरे के इमोशंस को इतना नहीं समझते, अपने इमोशंस के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपने वेलबींग के बारे में ज़्यादा सोचते हो। तो ये मानेंगे नहीं इस बात को, ये बोलेंगे ऐसा है ही नहीं, आई डू लव यू, आई डू केयर फॉर यू, यू नो। ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ये सेल्फिश हो रहे हैं या सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। बट क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि उनके दिल में आपके लिए काफ़ी एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है, एक वो अटैचमेंट है यहाँ पे, वो इंटेंस यू नो केमिस्ट्री है यहाँ पे, वो केमिस्ट्री दिख रही है यहाँ पे ऑलरेडी। एक कार्ड हम और लेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स दो बार, सॉरी किंग ऑफ वैंड्स दो बार आ गया, किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। कैन यू सी, ये कार्ड दो बार आया है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री, और मुझे लगता है कि इच्छा है इनकी आपको हासिल करने की, एक ज़िद है इनके अंदर कि ये आपको पा के रहेंगे, आपको प्राप्त करके रहेंगे। एक ज़िद है, एक इच्छा है, एक डिज़ायर है, और उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए जुनून है, ओके, कि वो आपको पाना ही चाहते हैं, पाकर ही रहेंगे। उनके लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी और उनका पूरा फोकस इस चीज़ पर है। तो अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन एक ज़िद भी है, एक जुनून भी है, एक जोश भी है। मैं ये भी कहूँगी कि ये इंसान बहुत आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विजन देख रहे हैं, लाइक फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है ये इंसान आपको लेकर। तो काफ़ी ऑब्सेस्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड भी है, ओके। तो इनका ऑब्सेशन ऐसा है दैट आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बट आई एम ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद माई सेल्फ। तो देखभाल कर क्लेम करना, जो क्लेम करना है, 555 लेकर क्लेम करना, जो क्लेम करना है, क्योंकि जो आप क्लेम करोगे वो अट्रैक्ट करोगे। और क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में थोड़ी सी ब्लॉकेज है, और ये इंसान अपने इमोशंस को ना, अटैचमेंट्स को, पॉजिटिवनेस को ना शो नहीं करता है, कि ये प्रॉब्लम है। तो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हैं, क्योंकि वो आपकी लव लाइफ की ब्लॉकेज को हटाता है, और आप मून स्टोन पहन सकते हैं, वो उस अटैचमेंट, पॉजिटिवनेस, केयर को, कंसर्न को, अफेक्शन को बाहर लाता है, अगर वो छुपा हुआ है कहीं, ओके। तो ये है अपना मून स्टोन, और ये है रोज क्वार्ट्ज। ये आपको रोज क्वार्ट्ज और मून स्टोन दोनों ही लेफ्ट में पहनने हैं, सेलेनाइट प्लेट पर रखकर चार्ज किए जाते हैं, ओके। और रोज क्वार्ट्ज में तो आप दूसरी चीज़ें पहन सकते हैं, ये भी पहन सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हैं आप, बीड्स वाला, या फिर रिंग पहन लो, एंकलेट पहन लो, पेंडेंट पहन लो, हाउएवर यू, जैसे भी आपको कैरी करना है। चाहो तो अपने वॉलेट में रख लो, पॉकेट में रख लो, या जिस टेबल पर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो वहाँ रख लो, आपके ऑरा में रहना चाहिए इन शॉर्ट। एंड सेलेनाइट प्लेट के ऊपर 2 से 3 घंटे के लिए रखो, चार्ज हो जाएगा आपका जो भी स्टोन क्रिस्टल है, और 2 से 3 दिन में एक बार ज़रूर चार्ज करना चाहिए, ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके, पूरे फेथ के साथ पहनना चाहिए। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली सिचुएशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, या लाइफ में ऐसी ही चीज़ें फेस कर रहे हैं जहाँ पर उनके पार्टनर के दिल में कितना प्यार हो, अफेक्शन हो, क्लोजनेस और अटैचमेंट हो, लेकिन वो इंसान उसे विजिबल नहीं होने देता। तो उसके लिए मून स्टोन अच्छा है कि वहाँ पर वो अटैचमेंट, वो इमोशन, वो सेंटिमेंट्स बाहर आने लगते हैं। और ये जो रोज क्वार्ट्ज है वो आपकी लाइफ में ट्रू लव को, रोमांस को, अफेक्शन को, यू नो, उस इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है, और जो प्यार में जो ब्लॉकेजेस हैं ना, उनको रिमूव कर देता है। दोनों ही लेफ्ट में पहने जाएंगे। मैंने पहना है इसे राइट में, इसका रीज़न बदल जाता है, इसका डिफरेंट रीज़न है, लेकिन आपको रोज क्वार्ट्ज और मून स्टोन दोनों ही पहनना है राइट हैंड में। और ये जो भी बताया मैंने, सेलेनाइट प्लेट, जो भी क्रिस्टल वगैरह बताया है, सबका लिंक पहले कमेंट में है। पहला कमेंट मेरा ही है, उसमें सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। सभी क्रिस्टल्स लैब टेस्टेड है, सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलेंगे। और यहाँ से जो भी क्लेम करना है वो कर लेना। काफ़ी लोग इरिटेट होते हैं कि आप क्रिस्टल के बारे में प्लीज़ मत बताओ, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रीडिंग ख़त्म हो जाए फिर बताऊँ, क्योंकि फिर बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा, क्या बताया था, कैसे पता चलेगा। उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात, ओके गाइज। सो दिस वाज द रीडिंग। और जो लोग मेरे न्यू चैनल पर आ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, फॉर बीइंग देयर। और जो मेरे न्यू चैनल का लिंक है वो मैं कमेंट में भी लिख दूंगी, मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर भी देख लेना, वहाँ भी न्यू चैनल का आपको मिल जाएगा लिंक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। और इनके सचमुच के इमोशंस ये हैं। बाय बाय, टेक केयर।